दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की दुनिया में कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो टोटलिटी में तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके कारण वो एग्जीक्यूट होता है। उसमें हेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं और आर्बिट्राजर्स हो सकते हैं। ये नाम हमारे लिए नए भी हो सकते हैं, ट्रिकी भी हो सकते हैं और टेक्निकल भी। बट ट्रस्ट मी, प्रेजेंटेशन में बने रहिए, बहुत आनंद आएगा। पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। आपको अपना रोल भी समझ आ जाएगा, सामने वाले का भी रोल समझ आ जाएगा। और एक बार अगर आपने ये बात तसल्ली से समझ ली तो ट्रेडिंग आपकी डेफिनेटली नेक्स्ट डायमेंशन पे भी डलेगी और आपकी नॉलेज तो नेक्स्ट लेवल जाएगी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन को लेकर के चलते हैं आगे। आइए जी। मार्केट में तीन सबसे बड़े प्लेयर्स, सबसे पहले उनको मिलते हैं कि वो कौन कौन है। सबसे पहले हेजर। हेजर क्या काम करता है? हेजर एज इन इंश्योरेंस कंपनी का काम करता है। हेजर इंश्योर करके चलता है। क्या इंश्योर करके चलता है? उसने अपना, जो आप ये पहला देख रहे हैं, ये सेगमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंश्योरर, जो हेजर, जो हेजिंग करके चलते हैं, वो इंश्योरर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी आप उन्हें मान लीजिए। वो क्या करते हैं? अपने माल को सेव करके चलते हैं। कोई उन्होंने जो पोजीशन बना रखी होती है उसकी वो सेफ्टी लेकर के, सेफ्टी, अपने माल की सेफ्टी उनके लिए प्राइम कंसर्न है। वो मार्केट में सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्रॉफिट या लॉस उनके लिए सेकेंडरी पोजीशन होल्ड करता है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी फोरकास्टर, स्पेकुलेटर्स, मतलब वो जो मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदो, नीचे जाएगा तो पुट खरीदो, ऊपर है तो फ्यूचर लॉन्ग कर दो, नीचे है तो फ्यूचर शॉर्ट कर दो। मोटा मोटा कह सकते हैं रिटेल कम्युनिटी, हमारे मेरे जैसे जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं। कम पैसे में ज्यादा काम करना है, रिस्क के बारे में ज्यादा फिलहाल दिमाग नहीं लगाना है, इंश्योरेंस क्या होती है, हेजिंग क्या होती है उसके बारे में नहीं पता है। स्पेकुलेटर्स, जो स्पेकुलेट करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं। देखा ना, यहां पर लिखा लुकिंग फॉर मार्केट मूव्स, देयर गोल इज टू प्रॉफिट फ्रॉम फ्यूचर डायरेक्शन। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, चार्ट रीड कर, ये कर वो कर, टेक्नो फंडामेंटल फंडल सब कुछ करेंगे। अंततः कहां पहुंचेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार ने कहां जाना है और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे। ये एक कैटेगरी है, इसको स्पेकुलेटर कहा गया है। तीसरे नंबर पे आया आर्बिट्राजर। आपने सुना होगा आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज, आर्बिट्राज करो, आर्बिट्राज। ये क्या इनकी क्या कहानी है भैया? ये गैप हंटर है। ये देखिए, ये गैप हंटर है। ये क्या करने की कोशिश करते हैं? ये मार्केट में इनएफिशिएंसी को पकड़ते हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है। ये एक कैटेगरी है। ये क्या करने की कोशिश करती है? ये अपनी कैपिटल को बिल्कुल कंट्रोल्ड अपने पास रखना चाहती है, उसमें से एक रुपया भी नहीं देना चाहती। ये वहां जाकर के ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर लॉस लगे ही नहीं, टाइप। देयर गोल इज रिस्क लेस प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंसेस। एक रिटेल के लिए, हमारे जैसे के लिए, जिसके पास सोर्सेज, सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल कम है, आज के जमाने में वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज पकड़ने में परेशान होता है। क्योंकि कई लोग जिनके पास सिस्टम्स हैं, सेटअप्स हैं, पैसा है, अलगोज लगा रखे हैं, वो मार्केट में एफिशिएंसी जैसे ही जनरेट होती है उस पर झपटते हैं और उसे कैप्चर कर लेते हैं। हम रिटेल तक आमतौर पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाती, इसीलिए इस तरफ कोई फालतू दिमाग नहीं लगाता। क्योंकि एज इन रिटेल कम्युनिटी ही है 90-95%, और रिटेल कम्युनिटी के पास इतना रिसोर्स है नहीं। वो बेचारा 25-50 हजार पे, लाख रुपए वाला भाई है, वो क्या हेज करे और क्या इंश्योरेंस ले? वो कहां जाकर के आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज और आर्बिट्राज और गैप हंटिंग में जाए? वो बेचारा चुपचाप आ जाता है स्पेकुलेट करने में। तो मोटा मोटा अभी हमने ये मार्केट में तीन एक ऐसे पर्सोनाज हैं, पर्सनैलिटीज हैं, ट्रस्ट मी। इसके अलावा मार्केट में मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है, डेरिवेटिव फ्यूचर्स मार्केट में इसके अलावा कोई और नहीं है। अब आप देखिए और बताइए इस पेज पर, यहां पर ही आप रुकिए और जाकर के कमेंट करिए और बताइए कि आप कौन से सेगमेंट में फॉल करते हैं। क्या आप हेजर हैं, क्या स्पेकुलेटर हैं, क्या आर्बिट्राजर हैं, या आप सब कुछ हैं कि जहां जैसा मौका मिलता है वैसा काम कर लेते हैं? पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास है। कमेंट आपने जरूर करके बताना है और हम चले आगे। हेजर, इसके बारे में जैसा मैंने कहा, ये प्राइस में इंश्योरेंस पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्वेस्टर है, बिजनेस है, जिसके पास अपने एसेट हैं, जिसने माल उठा रखा है। इसको इस चीज का डर है कि कहीं माल इसके खिलाफ चला गया, मतलब मार्केट में जैसे फर्ज करो इसने कोई पोजीशन बना रखी है, स्टॉक में बना रखी है, फ्यूचर में बना रखी है, ईटीएफ में बना रखी है, मार्केट में गिरावट आ सकती है, डर है ना। उस डर के लिए क्या करते हैं? ये अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलते हैं, इंश्योरेंस लेकर चलते हैं। ये देख रहे फोटो से भी समझ आ रहा है, ये अपना माल लेकर के बैठा है और ये जो छतरी है ये एज एन इंश्योरेंस का काम करेगी। जो अपने माल को बचा करके चलता है वो बाय डिफॉल्ट हेजिंग के अंदर में हेजर कैटेगरी में फॉल कर जाता है।
जो हम अपनी तरफ से 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको बताते हैं हेजिंग की तरफ ख्याल करो, अपने पोर्टफोलियो को बचाओ, ईटीएफ को बचाओ, ये करो वो करो, दुनिया जहान की बातें करता रहता हूँ और कई बार मेरे मुंह से शायद आपने सुना भी होगा। डेफिनेटली होता यही है, जब मार्केट में इंसान आता है तो पहले दिन तो वो स्पेकुलेटरी होता है, मार्केट में डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने ही आता है, टेक्निकल एनालिस्ट बनने आता है। फिर देर सवेरे जब उसके बर्तन बिकते हैं और जूते चप्पल पड़ते हैं, उसे पता चलता है कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर वो जाकर के एक आध दो हेजिंग स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ड्यू कोर्स है, इस तरीके से ही चलता है, पहले स्पेकुलेटर फिर हेजर और मे बी कभी इन फ्यूचर में आर्बिट्राजर। ये ड्यू कोर्स है, ये कोर्स ही ऐसे बना हुआ है, इसको समझिए। ये मैंने कहा कि अगर आप ये बात समझते हैं तो शायद आपको समझ आएगा कि आप कहां पर हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। यहां तक पहुंचे। ये कह रहा है कि ये जो हेजर है ना, इसको विंडफॉल का कोई लालच नहीं है, कह रहा है मेरे को नहीं चाहिए भाई रॉकेट प्रॉफिट, मेरे को तो ये बताओ मेरा पैसा रात को मैं चैन से सोऊंगा कैसे। मार्केट गिरेगा 10%, मार्केट लगेगा झटका 500-700 पॉइंट का। अभी आपको बता दूं पिछले दिन में शुक्रवार को जो सुबह गैप डाउन था, अगर किसी ने प्री मार्केट में देखा हो तो 700, 750, 800, 750 पॉइंट के आसपास में निफ्टी नीचे था। कईयों की ऐसी तैसी हो गई होगी वहां पर भगवान की कृपा से शाम होते होते फिर वो ऊपर गया, नीचे गया और 300-350 पॉइंट के आसपास में आकर गिरूंगा। सोचिए वो 700 वाला कहीं 1000 या 1500 हो जाता तो लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल हो जाता। तो ये जो हेजिंग कैटेगरी है ना, ये वहां फॉल करती है, इसको गिरावट से डर लगता है। कह रहा बढ़ेगा तो कोई बात नहीं हम ले लेंगे, पर माल भी गिरना नहीं चाहिए, उसमें हमें बच के चलना है। इसको फटाफट से चलते हैं आगे, समझते हैं ये क्या करता है। देखिए मुझे प्रेजेंटेशन को फटाफट आपको आगे बात बतानी पड़ेगी, फटाफट से आप मेरी बात सुनिए। क्या कर रहा है ये शॉर्ट एज, वो दो तरीके से अपने आप को बचा करके चलता है। पहला शॉर्ट एज। शॉर्ट एज कैसे भैया, कोई जैसे मैंने कहा कोई माल खरीदा हुआ है, रिलायंस का, विप्रो का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ईटीएफ का, कोई माल खरीदा हुआ है, उसको डर लगता है कि भैया अगर माल की कीमत गिरेगी तो मैं कैसे बचूंगा। उससे बचने के लिए कोई वो अपनी कोई स्ट्रेटजी बना लेता है। वो क्या करता है, वो फ्यूचर को शॉर्ट कर लेता है, जैसे लिख रहे हैं एक्शन, फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकता है या वो पुट को भी खरीद सकता है। वो अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलता है। हाँ मैं ये कहूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शॉर्ट एज या लॉन्ग एज के बारे में सब कुछ कवर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, हमें वैसे भी ये 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो कवर करना है। पर हाँ जैसे जैसे आप कमेंट लिखेंगे वैसे वैसे हम आपको आपके मतलब की चीजें आगे फ्यूचर में देते चले जाएंगे। शॉर्ट एज क्या करता है, माल को, ये माल खरीद के बैठा है, इसको डर लगता है, देखिए ना, इसको डर है। फियर किस बात का है, पोर्टफोलियो ड्रॉप करेगा। अब पोर्टफोलियो गिरेगा तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाएगा, या तो ये फ्यूचर को शॉर्ट कर देगा या ये पुट खरीद लेगा। सरल स्ट्रेटजी पर बात करें, मे भी हम आगे आने वाले समय में इस पर और इलेबोरेट बात करेंगे। दूसरा, ये बहुत मजेदार चीज है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता है भाई साहब, एक लॉन्ग हेज भी चीज होती है। लॉन्ग हेज क्या भला होती है, इसको समझिए एक मिनट के लिए। एक आदमी है जो चॉकलेट का मैन्युफैक्चरर है, उसको चीनी चाहिए। अब चीनी का रेट तेज हो गया आगे आने वाले टाइम में, तो चॉकलेट की कीमत बढ़ जाएगी। पर वो चॉकलेट की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसको नुकसान आएगा, क्योंकि वो मार्केट में चॉकलेट की कीमत नहीं बढ़ा सकता। तो चीनी की बढ़ी हुई कीमत, अगर कीमत बढ़ गई तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे बचाए, बहुत आसान है। ये देखिए, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर है, डर किस बात का है, चीनी का रेट बढ़ेगा। उसको क्या करना है, वो नीड्स टू बाय शुगर इन 3 months फॉर प्रोडक्शन। मतलब उसको इस बात का डर है कि चीनी का रेट अगले 2-3 महीने में बढ़ सकता है, तो आज वो क्या करेगा, वो चीनी के फ्यूचर को लॉन्ग कर देगा। ये बात को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप टोटलिटी में पूरी बात को नहीं समझेंगे आपको क्या पता कि हो क्या रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, समझिए। अगर गलती से फ्यूचर में चीनी का रेट बढ़ गया तो क्या करेगा, वो जो चीनी उसका फ्यूचर से खरीद रखा है, वो आज अगर 100 रुपए पर, एग्जाम्पल अगर उसने आज चीनी का फ्यूचर 100 रुपए पर खरीदा है और कल को चीनी का फ्यूचर 120-130 हो गया, तो वो 30 रुपए डिफरेंस उसका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ले लेगा। और वही प्रॉफिट है जो उसकी चीनी की कॉस्ट, बढ़ी हुई कॉस्ट को कंपनसेट कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग हेज। चलिए और आगे चलते हैं फटाफट से। स्पेकुलेटर मजेदार आदमी है ये, हम हैं स्पेकुलेटर जो करने की कोशिश करते, दूरबीन लेकर के खड़ा है, बस प्राइस ऊपर नीचे देखता रहता है, ऊपर कॉल और नीचे पुट। ये देखिए, ये रिस्क को लेता है, प्रॉफिट करता है वॉलेटिलिटी और डायरेक्शन से। इसकी सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ना, चैलेंज क्या है कि ये सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा काम करना चाहता है। समझिए, 15,000 रुपए की कॉल को खरीद करके ना, ये एक्चुअली में ना 2.5 लाख रुपए के फ्यूचर को, या मान लीजिए 15-16 लाख रुपए के उसको, अगर हम उसको 20-20 में कन्वर्ट करें, उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। घर से लेकर आया 25,000 और सपने देख रहा है 5,000 करोड़ के। ये है स्पेकुलेटर। एक्चुअली देखिए, दे एक्सेप्ट द रिस्क, ये रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं भाई हम खरीद लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बाजार ऊपर जा रहा है कॉल खरीदो, नीचे जा रहा है पुट खरीदो। जो ये ट्रेड करता है ना, कॉल खरीदता है या पुट खरीदता है ना, ये एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, ये हेजर के ना ट्रेड को कंप्लीट करा रहा होता है, ये हेजर को लिक्विडिटी दे रहा होता है। ये बात समझिए, दे एक्सेप्ट द रिस्क दैट हेजर आर ट्राइंग टू सेल। ऐसा थोड़ी होता है कि आपस में यहां पर दो आदमी अपना कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मतलब जो मैंने बताया, टोटलिटी में 3 बड़े लोग हैं, एक स्पेकुलेटर है, एक हेजर है, एक आर्बिट्राजर है।
तो अगर आप किसी कारण से यहाँ स्पेकुलेटर बने बैठे हैं ना और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो परली तरफ कोई ना कोई तो पोजीशन, अगर आप फर्ज कीजिए कॉल खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई कॉल बेच रहा होगा ना, या पुट खरीद रहे हो तो कोई पुट बेच रहा होगा। तो वो परली तरफ कौन होगा, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और यहां पर ये बताने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा चांसेस है परली तरफ हेजर होता है। अगर हम एज इन कम पैसे में ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऑर्डर की पूर्ति हेजर करता है। आगे चलते हैं जी, समझते हैं। अब ये देखिए, यहां पर हमने ये बताने की कोशिश करी कि जो स्पेकुलेटर है वो क्या काम करना चाह रहा है, बहुत सरल है। देखिए, 1 लाख रुपए की कैपिटल है, आईसीआईसी के शेयर पर बात की गई है, आईसीआईसी का शेयर 500 रुपए का है। अगर 500 का एक शेयर है और 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो आपको 200 शेयर मिलेंगे, सीधी बात है। अगर आपको कैश में खरीदने हैं, मतलब बाय एंड होल्ड करना है, उस केस में क्या करोगे, 200 आपके शेयर हैं, 20 रुपए कीमत बढ़ी तो 200 को 20 से गुना कर दो, आपको 4000 का प्रॉफिट आएगा। 1 लाख रुपए के पीछे 4000 पे 4% भी प्रॉफिट कम नहीं है। ये कैश स्पॉट मार्केट की कहानी है, जिसके अंदर में बाय एंड होल्ड, मतलब इसमें आपने कोई उधार या कोई लीवरेज आपको नहीं मिली। पर वहीं पर अगर हम देखें, देखिए पावर ऑफ लीवरेज जिसकी मैंने कहा आपको, जो स्पेकुलेटर है वो कम से कम पैसे में ज्यादा काम करना चाहता है। ये ज्यादा काम का मतलब यही है, क्या करेगा, 1 लाख कैपिटल, दोनों केस में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का वो फ्यूचर का लॉट खरीद लेगा। हालांकि ये फिगर्स हाइपोथेटिकल है, 1 लाख रुपए में शायद आपको आईसीआईसी बैंक फ्यूचर का लॉट मिलेगा नहीं, और शायद आईसीआईसी का शेयर का भी रेट 500 नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये जीवन में कब वीडियो देखेंगे, पर हम इन फिगर्स को सिर्फ हाइपोथेटिकल समझिए, ये कहीं पर कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। वही है, 1 लाख रुपए लगाए, फ्यूचर खरीदा, फ्यूचर में उसको पूरा का पूरा लॉट मिल गया, 20% का पे मार्जिन, भैया वही ना, 1 लाख रुपए उसको 20% का सिर्फ मार्जिन देना पड़ा, आपको 1000 शेयर मिल गए। अब 1000 शेयर प्रॉफिट, उसको वही पर शेयर पे 20 रुपए का, 1000 को 20 से गुना कर दो तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। सेम कहानी, यहां पर 1 लाख रुपए में 4000, यहां पर 1 लाख रुपए में 20,000। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 लाख रुपए में उसको ज्यादा शेयर कंट्रोल करने के लिए मिल गए, कैसे, वाया फ्यूचर लॉट। इस बात को समझते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं समझते तो भी कमेंट कीजिए, इस पे भी डिटेल इंफॉर्मेशन बना के आपको दे देंगे। देखिए, सेम कैपिटल यील्ड्स 5x प्रॉफिट एंड डेरिवेटिव्स, पर अगर ये गलती से नीचे की तरफ चला जाता, ऊपर ना जाकर के, तो यहां पर लॉस भी 5x ही आता। ये बात को याद रखिए कि जहां पर आपको यहां पर प्रॉफिट 4000 पे दिख रहा है, लॉस भी 4000 है, तो यहां पर अगर प्रॉफिट 20,000 है तो फिर लॉस भी 20,000 है। भाई साहब, इस चीज के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए बार बार कहने की कोशिश करता हूं, फ्यूचर का ट्रेडर हुआ ही, पैदा ही हुआ है बर्बाद होने के लिए। क्यों, क्योंकि गलती से अगर ट्रेंड की डायरेक्शन उसकी गलत पड़ी तो इतने भयंकर तरीके से उसकी कैपिटल टूटती है कि उसको चक्कर आ जाते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा। यहां पर ये वही बताने की कोशिश करी है, ऊपर जाएगा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ये वही सब फोटो फोटो बना करके बताने की कोशिश करी है कि दोनों तरफ लीवरेज एक्स एज अ मैग्नीफायर फॉर बोथ विंस एंड लॉसेस। मैग्नीफायर का काम करता है, लीवरेज है, लीवरेज का काम ही मतलब ये होता है कि आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी, आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। पर हमें रिवॉर्ड पर नहीं रुकना, हमें परली तरफ उसके रिस्क पर भी आना है कि अगर डायरेक्शन उल्टी पड़ी तो लॉस भी हमें उसी हिसाब से ही पड़ेगा। ये देखिए, नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने और लिख कर दी, स्पेकुलेटर प्रोवाइड लिक्विडिटी। जो स्पेकुलेटर है वो लिक्विडिटी देता है, हमारे बिना हेजर ट्रेड नहीं कर पाएगा, हेजर का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है हमारे बिना, क्योंकि हम ही हैं जो लिक्विडिटी लेकर के आते हैं बाजार में, हमसे मतलब है स्पेकुलेटर्स। और आगे चलते हैं, सबसे बड़ा भाई हमारा आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर के बारे में बात हुई, वो क्या करता है, वो प्राइस के गैप को हंट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, एक जगह सस्ता खरीदता है सेम माल को, दूसरी जगह महंगा बेचता है। बड़ा ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्या इसका मतलब यही है। देखिए, बाय लो मार्केट है, बाय सेल मार्केट भी। मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पर दो फ्रूट मार्केट है, दोनों में 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक अंदाजा दे रहा हूं, मैंगो एक जगह पर 100 रुपए किलो है और दूसरी जगह पर 110 रुपए किलो है। मतलब एक जगह पर 100 रुपए किलो बिक रहा है, दूसरी जगह पर 110 रुपए किलो बिक रहा है। क्या करेंगे, 100 रुपए, एक जगह से 100 रुपए किलो खरीद लेंगे, दूसरी जगह पर जाकर के 110 रुपए किलो बेच देंगे। ये प्राइस का डिफरेंस जो है ना, ये प्राइस का डिफरेंस कैप्चर करना, हंट करना आर्बिट्राजर का काम है। ये कुछ नहीं करता, ये मंडी में बैठ करके दो मंडियों को देखता रहता है, दो मार्केट्स को देखता रहता है। जहां सस्ता मिल रहा होता है खरीद लेता है, और जहां महंगा बिक रहा होता है बेच देता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बैठा रहता है, दोनों मार्केट पर पूरी नजर रखता है, सस्ता महंगा ये डिफरेंस चेक करता रहता है। और अब ये डिफरेंस चेक करने के लिए इसने कंप्यूटर लगा लिए हैं, अल्गोज लगा दिए हैं, सिस्टम एचएफटी लगा दिए हैं, कि अब यही काम इसके बिहाफ पर कंप्यूटर अपने आप कर लेते हैं। ऑर्डर लगे होते हैं, जहां पर सस्ता मिलता है वहां फट खरीदता है, और जहां महंगा बिक रहा होता है बेच के बराबर करता है। यही आर्बिट्राजर का काम है। यही लिखने की कोशिश करिए, एक्शन क्या करता है, बाय लो इन वन मार्केट प्लस सेल हाई इन अनदर मार्केट साइमल्टेनियसली, साथ साथ काम करता है और निकल जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए वही बात है, किस तरह करता है, हंटिंग द गैप। एसबीआई का एक हाइपोथेटिकल ट्रेड बताने की कोशिश करिए। एसबीआई का स्पॉट में अगर शेयर मिल रहा है 1780 रुपए का, और फ्यूचर में अगर मिल रहा है 1790 रुपए का, तो वो कैश स्पॉट में कैश में खरीद लेगा और फ्यूचर में 10 रुपए डिफरेंस पर बेच देगा। ये 10 रुपए का प्रॉफिट लॉक कर लेगा, सिंपल। ये कहानी है भैया आर्बिट्राजर की। आर्बिट्राज का काम आमतौर पर बड़ी कैपिटल के साथ किया जाता है, पर हम अपनी तरफ से कभी कभी कोशिश करते रहते हैं आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज
समझने की, बताने की। तो हमें लगता है कि सस्ते मंदे में भी काम होता है, पर ठीक है, ये एक्चुअली में खेल बड़े पैसे का ही है, इस बात को समझिए। और इस वीडियो को या इस प्रेजेंटेशन को 2-4 बार 5 बार घुमाएंगे, आपको बात पूरी अच्छे से समझ आएगी। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। स्पॉट में 1780 का खरीदा, फ्यूचर में 1790 का बेच दिया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर वही सेम कहानी है, वो 10 रुपए के प्रॉफिट लॉक करने की बात करी गई है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फालतू इलेबोरेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, एक जगह पर खरीदा, दूसरी जगह पर बेचा, फिगर्स थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी गई हैं, पर बात वही 10 रुपए प्रॉफिट लॉक करने के बेसिस के ऊपर बात करिए। अगला जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो ये पेज है, इसको समझिए क्या कहना चाहता है। कंप्लीट इकोसिस्टम क्या है? ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसके बिना बात नहीं बनती है एफ एंड ओ की। कैसे? हेज क्या करेगा? हेज रिस्क ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर करेगा? स्पेकुलेटर को। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटर को मार्केट की डायरेक्शन पकड़नी है, वो लिक्विडिटी लाएगा। हेजर बैठा हुआ पोजीशन बना करके, एग्जांपल, हेजर ने निफ्टी को फ्यूचर को लॉन्ग करा हुआ है, या निफ्टी लॉन्ग, कैसे भी उसने निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, पर उसे डर है बाजार गिरेगा। बाजार गिरेगा तो वो क्या करेगा? उसको अब यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि बाजार गिरे। अगर बाजार गिरे तो वो बच जाए, तो उस केस के अंदर में वो सबसे पहला काम क्या करेगा? एग्जाम्पल, फ्यूचर बेच देगा या परली तरफ पुट खरीदेगा। अगर वो पुट खरीदेगा तो कोई ना कोई तो सामने चाहिए ना जो उसे लिक्विडिटी दे। वो लिक्विडिटी वाला कौन है? वो लिक्विडिटी वाला स्पेकुलेटर। ये कहानी है। ये कहानी आई होप, ये देखिए, ये सर्कल से बताने की कोशिश करी। कहानी हेजर से शुरू कर लो, स्पेकुलेटर से कर लो, आर्बिट्राजर से कर लो, घूम फिर करके चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। ये तीनों भाइयों के बिना कहानी आकर के रुक जाएगी। इसीलिए इन तीनों का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेजर रिस्क आगे भेज देगा, स्पेकुलेटर डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के चक्कर में उल्टे सीधे ट्रेड लगाता रहेगा, लिक्विडिटी देता रहेगा। और ये जो आर्बिट्राजर है ना, ये बैठा हुआ इन दोनों के ना ट्रेड को देखता रहेगा, पूरे बाजार के ट्रेड को देखता रहेगा। जहां पर उसे इनडिफरेंस या इनएफिशिएंसी नजर आएगी ना, झपट्टा मारेगा, ट्रेड कैप्चर कर लेगा। ये आर्बिट्राजर का काम है। आर्बिट्राज इंश्योर करेगा फेयर प्राइसिंग को, वो यही करता है मे बी। और हम टेक्निकल में जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम कई चीजें इसके अंदर में सीखेंगे, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक ही मेरी बात सुनी है और ये प्रेजेंटेशन देखी है तो आई कैन टेल यू, शायद आपने इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए ऐसी प्रेजेंटेशन पहले नहीं देखी होगी। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये आप मान लीजिए कि हमारा कॉपीराइटेड है, ये हमारी खुद डेवलप करी गई है, ये कहीं से कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा जो आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जिस तरीके से बनाई गई है, इसके सारे के सारे इनपुट्स हमने खुद अपने एफर्ट से इकट्ठे करके सिस्टम को दिए हैं, और उन्होंने हमको ये एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके दी है आप लोगों को बात बताने के लिए। तो दिस इज, ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन वालों के लिए आप मान सकते हैं कि ये एक बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट है, ये एक प्रोप्राइटरी काइंड ऑफ एक एफर्ट है। तो ये हम आपको अपनी तरफ से देना चाहते थे, और विद होप कि अगर आप इसको पसंद करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, तो आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो हम इसी तरीके सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे। और अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट में ये कहेंगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए पूरा का पूरा, तो हम आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। ट्रस्ट मी, ये पीडीएफ आप रखिए, इस पीडीएफ के प्रिंट बना करके आप अपनी कॉपी फाइल कुछ बनाइए। ये आपको लाइफ लॉन्ग आपकी लाइब्रेरी में बहुत सुपर सॉलिड, यार मैं आपको, ट्रस्ट मी, वन थिंग आई कैन टेल यू, वन थिंग, आप, मैं, प्रेजेंटेशन मेरी कंप्लीट हो गई मोटा मोटा। मुझे आपको यही बताना था कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपस में तीनों भाई हैं। एक भी इधर उधर हुआ तो खेल वहीं रुक जाना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप एनसीएफएम की किताब पढ़ लो, एनआईएसएम की किताब पढ़ लो, आप जीरोधा पर जाकर के उनकी यूनिवर्सिटी की वहां पर किताबें पढ़ लो, आप कोई भी किताब उठा करके, आप डेरिवेटिव की कोई भी किताब उठा लो, आप पढ़ लो, चाहे किसी इंटरनेशनल ऑथर की पढ़ लो या आप किसी इंडियन राइटर की पढ़ लो। घूम फिर करके अगर आपको, आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आपको मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का पता करना है, जैसे मैंने आज की प्रेजेंटेशन बनाई, आज की प्रेजेंटेशन मैंने मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर बनाई है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर आपको 5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो और 5 किताबें पढ़ने के बाद भी भरपूर चांसेस है कि आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट है। पहले तो वो 5 किताबें पढ़ो, 5 किताबें पढ़ करके उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करो, या उसका एक और बेहतर विकल्प हमने ये देने की कोशिश करी, ये प्रेजेंटेशन बना दी, हिंदी में आपको समझा दिया, पीडीएफ आपको देने को तैयार बैठे हैं। कमेंट करो, जिस जिसका कमेंट आता जाएगा उसको हम अपनी तरफ से पीडीएफ शेयर करते जाएंगे। ये रहा आज का सुपर स्पेशल मेरी तरफ से मेरे सब भाइयों के लिए, विद होप कि ये सबके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वो फाइनेंशियल फ्रंट एंड कम्युनिटी का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर आने वाले सारे रेगुलर अपडेट्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। दुनिया जहान के वीडियोस, पीडीएफ्स, प्रोग्राम, सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारा दिन उसके ऊपर में आती रहती है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लो, बाकी चीजें आप छोड़ दो। प्रेजेंटेशन वाइंड अप करता हूं एक रिक्वेस्ट के साथ, अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर देना, हो सके तो लाइक और शेयर कर देना।
चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन लिंक ऑन रखो ताकि समय से आपको काम की वीडियोस मिलते रहें। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।